हमने पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना है और उसके बाद उनकी फ़ौज ये कहती है या उनकी लीडरशिप ये कहती है कि जनाब हमने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करनी है, तो हम ये किस माइंडसेट के साथ तो फहद हमने रहना है जी, फहद साहब हमने रहना है। अब ये हिंदुत्व की जो बदरू है, आज मोदी में, कल अमित में जाएगी, परसों डोवल में पर भी मैं मेजर गौरव आर्या की बात करूंगी और मेजर साहब को 5 साल से मैं जानती हूँ, आप लोग जानते हैं कि टीवी शोज वगैरह में भी बहुत आए। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जब से भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया है, पाकिस्तानियों के भारत में यूट्यूब चैनल बंद किए हैं, तब से पाकिस्तानी एंकर या पाकिस्तानी पत्रकार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। चाहे वो कमर चीमा हो या फिर वासित अली, अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। वहाँ पे कि हमने पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना है और उसके बाद उनकी फ़ौज ये कहती है या उनकी लीडरशिप ये कहती है कि जनाब हमने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करनी है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपने एक जो रेटरिक रखी थी, इट्स ओवर नाउ। अब अगर वहाँ पे कोई इशू होता है तो वो आपका इंटरनल मसला है, वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस चल रही है, आप उसको देखें, आप हमारी तरफ ना आए। और अगर हमारी तरफ आएंगे तो फिर हम वो जो माजी में आपने जो रेटरिक बनाई हुई है कि जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो बात नॉच अप की बात हो रही है, नॉच अप रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के माइंडसेट को देख के बात हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब वो अपने आप को मोदी है, अपने जो है आप अपनी मदद को जाया मत कीजिए। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे एक बार फिर आज यानी कि आपके हमारे सभी के जाने पहचाने मेजर गौरव आर्या की। जी हाँ, आज फिर मेजर साहब की फोटो लगी है थंबनेल में, फिर सारे चीखेंगे क्यों लगाई क्यों लगाई क्यों लगाई। तो जी वो तो मोदी जी की भी लगाते हैं, जिसकी बात होती है तो थंबनेल में वो होगा। हाँ, ये है कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे कि हम ये कहें कि आपको लगे कि हाँ वाकई में ये बात करने के काबिल है। सिर्फ ये नहीं कि जी वो ISI के एजेंट हैं, वो रॉ के एजेंट हैं और वो ये हैं वो हैं, वो फजूल किस्म की जो बातें की जाती हैं यूट्यूब पे, उस साइड के। खैर, एक बार फिर मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तान में खबरों में है, बिल्कुल हर कोई बात कर रहा है मेजर गौरव आर्या की, और डेफिनेटली उसमें उनकी जो वीडियोस होती हैं, उसका जो वो अपने चैनल पे काम करते हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है। यानी मेजर साहब जो है आजकल, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन दोबारा से शुरू हुई है, तो मेजर साहब की वीडियोस जो हैं वो एक चैनल पे नहीं बल्कि कई चैनल्स हैं उनके, उस पर आती रहती हैं और वो रख रख के सुनाते हैं। और कभी कभी बहुत ऐसी बातें कहे जाते हैं जो ऐसा पाकिस्तानी मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मेरी यार क्या बोल रहे हैं, पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसलिए मुझे जो है वो कभी कभी मैं भी जो है उनकी बात से मैं भी इख्तिलाफ कर देती हूँ या मुझे भी उनकी बात पसंद नहीं आती। खैर, भारत ने INS सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि INS सूरत इज़ रेडी, ये खबरें चल रही हैं और ये पिक्चर्स आ रही हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है वो INS सूरत की है, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इज लोडेड विद मिसाइल्स। यानी यहाँ तक कि भारत ने उसके अंदर मिसाइल भी लोड कर दिए हैं। एक तो ये कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपने इक्विपमेंट पहुंचा दिया है, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नज़र आ रहा है कि एक्शन होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल हैं वो तक लोड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो इसका क्या मतलब है, किस लिए उसने लोड किए हैं, भारत ने मिसाइल क्यों लोड किए हैं अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत, पाकिस्तान से जंग करनी है। पाकिस्तान, देखिए वैसे ये जो बात कही जाती है, फिर ना ये सवाल किया जाता है कि भाई जो इंडिया है क्या उसने कभी हमला किया है? बात तो सच है, बात सही है,